हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यदि आप एलटी ग्रेड परीक्षा 2025 के देने वाले हैं, आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जो प्रैक्टिस सेट संख्या ये 5 है। इससे पहले हमने पिछला वीडियो पढ़ा दिया, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर आप देख लीजिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन हमने लिए हैं जो क्वेश्चन आसान भी है और कठिन भी है। तो आपको हम सलाह देंगे कि दोनों प्रकार के क्वेश्चन को आप पढ़ते रहिए, क्योंकि पेपर में जो है कई प्रकार के क्वेश्चनों का समावेश होता है, ठीक है। अगर आप एक पक्की करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा आप लोग देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूं। पहला क्वेश्चन है, महान ग्रंथ जो अर्थशास्त्र था उसका लेखक कौन थे, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो अर्थशास्त्र था वो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। ये पुस्तक जो अर्थशास्त्र जो थी वो राजनीतिक पर थी। ये भी क्वेश्चन आता है, तो ध्यान दीजिएगा, राजनीति की पुस्तक थी ये, ठीक है। दूसरा है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, आप देख रहे हैं बहुत सरल है, लेकिन दोनों प्रकार के क्वेश्चन को आप पुटअप करते रहे, ठीक है। तो ये थी आपकी विजय लक्ष्मी पंडित थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको स्टार लगा लीजिए आप। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का कारण क्या रहा है। तो जान ये जो राज्यपाल का जो पद है, ये जो हमेशा केंद्र और राज्य के बीच में विवाद का कारण रहा है। अगला है, नागालैंड की राजधानी का क्या नाम है। तो नागालैंड की राजधानी का नाम था, वो था आपका कोहिमा। क्या था? कोहिमा। अगला है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने कहा था। तो ये कहा था आपका सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। राजनीतिक दल निम्न में से किसके लिए जरूरी है। तो राजनीति किसके लिए जरूरी है। तो ये है लोकतंत्र के लिए। किसके लिए? लोकतंत्र के लिए। तीसरा सही हो जाएगा आपका। राज्य की उत्पत्ति का बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक विवादास्पद जो चर्चित सिद्धांत है वो कौन सा है। तो सामाजिक अनुबंधन का जो सिद्धांत है सर्वाधिक क्या है, विवादास्पद है, ठीक है। अगला है, राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया था। तो दैवी सिद्धांत जो था यही था, विवाद का कारण रहा था। रूस किस देश का निवासी था। तो रूस जो था आपका वह, तो यह आपका जो फ्रांस का निवासी था। कहाँ था? तो फ्रांस का निवासी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि दबाव समूह का जो दबाव समूह इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो दबाव समूह का मुख्य क्या होता है। तो इसका होता है जो है वो सरकार की नीतियों को क्या करना, प्रभावित करना होता है, ठीक है। अगला, ये कोटेशन कई बार पूछा गया। अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य क्या करता है, लागू करता है, ठीक है। तो किसने कहा था। तो ये बोसांके ने कहा था। किसने? तो बोसांके हो जाएगा। नैतिक कर्तव्य क्या है। तो नैतिक कर्तव्य इसमें क्या आएगा, देखिए। इसमें हो जाए माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, इसमें नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं, ठीक है। यह कथन निम्न से किसके संबंधित है। तो किससे संबंधित है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र से है, ठीक है। अगला हो जाएगा, निम्न में से कौन सा न्याय सर्वलौकिक तत्व है। तो कौन सा है। तो न्याय समानता पर बल देना, ये जो है आपका सर्वलौकिक तत्व है। अगला है, अधिनायक तंत्र निम्न में से किसका विलोम है। तो किसका विलोम है। तो ये लोकतंत्र का क्या है, विलोम माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत की खोज पुस्तक लेखक कौन है, यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। किस संशोधन अधिनियम के तहत जो है भूतपूर्व देशी राजाओं के प्री व पर्स का समाप्त कर दिया गया था। तो 26वां संविधान संशोधन। किसमें? तो 26वां में कर दिया था कि अब कोई जो है पूर्व देशी राजाओं का जो था वो चीज अब खत्म कर दिया गया 26वां संविधान संशोधन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वयस्क मताधिकार जो था वो आयु सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तो ये था आपका 61वां संविधान संशोधन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। तो कौन सा कार्य नहीं है। तो यहाँ पर जो उम्मीदवारों का चयन करना, ये जो है इसका कार्य नहीं आता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी। तो इसकी क्या थी। तो तीव्र गति से औद्योगिकीकरण करना इनका जो था मुख्य उद्देश्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना का था। आगे, क्रिकेट ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक पुस्तक का लेखक कौन है। तो यह आपका कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की जितनी पुस्तकें हैं उस पुस्तकों को आप जो है याद कर जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन कार्ल मार्क्स की पुस्तकों को पूछा जाता है। ये कई बार पूछा आया था। स्टेट एंड रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपका लेनिन है। कौन है। तो लेनिन है, ठीक है।
राजनीति विज्ञान का आरंभ और राज्य के अंत से होता है, किसने दिया था? तो ये दिया था गार्नर ने। ये जो परीक्षा में पूछा गया था टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अगला है राजनीतिक दल के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है? तो कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है? तो इसमें हो जाएगा लोकतांत्रिक स्वरूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विचारधारा ने निजी संपत्ति की प्रगति की आवश्यकता को शर्त माना है? तो कौन है? तो उदारवाद। उदारवाद के जनक कौन है? तो जॉन लॉक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको कल हम ऑप्शन बता रहे हैं ताकि आप अधिक से अधिक जो है प्रैक्टिस आप सेट करते रहिए, क्योंकि परीक्षा आपके नज़दीक आ गई है। अगला, निम्न में से कौन मंडल का अंग नहीं है? कौन नहीं है? तो इसमें सामंत जो है मंडल का अंग नहीं है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य का प्रणाली अभिन्न अंग माना गया था? तो 36वां संविधान संशोधन। आचार्य कौटिल्य ने राज्य को किस रूप में देखा है? तो राज्य को देखा है कि मानवीय संस्था के रूप में। किसमें? तो मानवीय संस्था के रूप में देखा गया है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत नामक भारत विचार पत्र पर कौन निकालता था? तो ये निकाला जाता था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा निकाला जाता था। और है, निम्नलिखित में से भारत में किसने स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किया था? तो स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। किसको जाता है? लॉर्ड रिपन को जाता है। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। अब एक कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं, इसका निश्चित अंतिम रूप से कौन करता है? तो इसका हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारतीय संविधान के कौन से भाग को नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन? तो किसमें वर्णन है? तो चौथे। ठीक है, और लिया किससे? तो आयरलैंड से लिया गया। ये भी आप जानकारी रखिए। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्न किस अनुच्छेद के वर्णित किया गया था? स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 में दिया गया। किसमें? 19 में। ये आपका ये क्या है? आपका ये समानता का अधिकार है। ठीक है, ये संवैधानिक उपचार का अधिकार है। ये जो है आपका धार्मिक, ठीक है, किसका है? तो धार्मिक का है। ठीक है, सारे के सारे आप जो है याद रखिए इसको। अगला, निम्नलिखित कौन सा आत्मरक्षा के अधिकार को मूल अधिकार मानता था? कौन माना था? तो हाफ्स माना था। किसने? तो हाफ्स माना था। भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित से किसने किया था? तो ये किया था संविधान सभा ने। किसने? संविधान सभा ने। आदिम समाज सामुदायिक है, जबकि उसके बाद आने वाला समाज व्यक्तिगत संपत्ति का शोषण है। ये किसने दिया था? तो इसका था मार्क्स का। जहाँ पर भी शोषण आए तो मार्क्स तुरंत लगा दीजिएगा। किसके पास राज्य का सिद्धांत नहीं है? तो किसके पास नहीं है? तो अराजकतावाद के पास जो है ये नहीं है। 1909 के एक्ट के द्वारा किस दूसरे नाम से पुकारा जाता है? तो ये था मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। श्रेणी समाजवाद का संबंध किस देश से रहा है? तो ये रहा ब्रिटेन से। किससे रहा? तो ब्रिटेन से रहा है। और व्यक्तिवाद और समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? कई बार पूछा गया है। तो दोनों में जो है परस्पर विरोध संबंध है। कैसा है? परस्पर विरोध संबंध माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक ले आप लोगों का 40+ MCQ रहा। इसके बाद आगे पढ़ाएंगे। चैनल को आप जो है सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर ले, ताकि यहाँ से जब भी वीडियो बजा रहे आप तक पहुँच जाए। ठीक है।